yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. हम 5 बहनें और 2 भाई थे और एक छोटे से गांव में रहा करते थे जहां ज़्यादातर हमारे रिश्तेदार ही आबाद थे। हर कबीले के अपने रस्म व रवाज होते हैं। हमारे कबीले में ये रवाज था कि लड़की की शादी करते वक्त लड़के वालों से कुछ रकम ली जाती जो तकरीबन 2 से 5 लाख या कभी इससे भी ज़्यादा होती। इन पैसों से लड़की का जहेज बनाया जाता। हमारे जो लोग पढ़ लिख गए थे वो अलबत्ता इस रस्म के खिलाफ थे। कहते थे कि पैसे लेने का लोग यही मतलब लेते हैं कि लड़की को बेच दिया हो, क्योंकि इसके बाद माँ बाप का बेटी पर कोई हक नहीं रह जाता। ससुराल वाले जो चाहे लड़की के साथ सलूक रवा रखें, माँ बाप इस पर कोई एहतजाज नहीं कर सकते थे। इस तरह लड़की की किस्मत पर इन्हिसार करता था कि ससुराल वाले अगर अच्छे निकलें तो कभी कभार लड़की मैके जा सकती है, वरना इन्हें इख्तियार होता है कि बहू को वो पूरी ज़िंदगी मैके ना भेजें। मुश्किल ये थी कि अगर कोई रकम ना लेता तो इस घराने की कोई इज्जत नहीं करता और इनको कम दर्जे का समझा जाता। इसलिए हम सब मजबूर होते हैं कि इस रवाज की पाबंदी करें। लिहाजा हम 3 बहनों की शादी भी इसी तरह हुई। 2 बहनें ऐसी थी जिनको मैके जाने की इजाज़त नहीं थी। इसी वजह से वालिद ने चौथे नंबर वाली बहन गुल बीबी की शादी चचाजाद अहमद खान से करने का फैसला किया, जो एक खूबसूरत नौजवान था। मेरी बहन गुल बीबी भी इसे बहुत चाहती थी। वो हम सब बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। जब चचा चाची को पता चला कि वालिद गुल बीबी का रिश्ता इनको देने पर राज़ी हैं, तो वो हमारे घर आए ताकि रिश्ते की बात कर सकें। मगर वालिद ने रकम 6 लाख रुपए तलब की, जो इनकी हैसियत से बढ़कर थी। चचा चाची हैरान हुए कि सगे भाई ने इतनी ज़्यादा रकम बताकर मसले को मुश्किल बना दिया। वो चुपचाप घर वापस चले गए और बेटे से बात की। अहमद खान, जो इस शादी के लिए बेचैन था, नहीं चाहता था कि रकम की खातिर ये रिश्ता टूटे। इसने अपने वालिदैन से कहा, दोबारा जाकर इनसे बात करें कि हम ये रकम देने पर राज़ी हैं। लेकिन वालिदैन परेशान थे कि हम ये रकम लाएंगे कहाँ से। इसी दौरान अम्मी ने अब्बू को बहुत समझाया कि रकम कुछ कम कर दो, वो हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं और बहुत करीब हैं। हमारी एक बेटी अभी और भी है जिसकी शादी नहीं हुई। अगर बात ज़्यादा बढ़ गई तो गुल बीबी की शादी ना हो सकेगी। अब्बू ने अम्मी की एक ना सुनी, बल्कि ये कहकर खामोश करा दिया कि हमारी बेटी खूबसूरत है। हमने अगर इसके बदले ज़्यादा पैसे ना लिए तो ससुराल में ताने दिए जाएंगे कि इतनी खूबसूरत लड़की की कीमत इतनी कम मांगी गई। अम्मी खामोश हो गई। जानती थी कि कम पैसे लेने पर ससुराल वाले इनकी बेटी की इज्जत ना करेंगे। आखिरकार बात तय हो गई कि 6 लाख के बदले शादी हो गई। मेरी बहन गुल बीबी बहुत खुश थी। इसे डर था कहीं रिश्ता टूट ना जाए। इसने हर दम अहमद खान के ख्वाब देखे थे, दिन रात दुआएं की और अब बड़ी मुश्किल से इसकी दुआ पूरी हुई थी। मगर इस पे भी कई मसाइल थे, क्योंकि जानती थी कि रकम के मसले पर कत्ल तक हो सकते हैं। मैंने गुल बीबी को तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा, बस दुआ करती रहो। अम्मी यूँ परेशान थी कि कहीं रिश्ता टूट न जाए। और दूसरी तरफ अहमद खान, जो एक जज्बाती नौजवान था, इसने अपनी दुकान बेच डाली ताकि कोई कारोबार शुरू कर सके और जल्द अज जल्द शादी हो जाए। वो शहर चला गया, मगर अपने मकसद में कामयाब न हो सका। दुकान की कीमत इतनी ना लगी कि रकम अदा कर सकता और साथ कारोबार भी कर सकता। अब्बू की ये भी शर्त थी कि ख्वाह लड़का ठेले पर फ्रूट बेचे, मगर इसको गुजारे लायक कमाऊ होना चाहिए। बहुत तकद्दो के बाद आखिरकार अहमद खान नाकाम होकर गांव वापस लौट आया। नाकामी ने इसे नाकारा बना दिया था। अब वो दिन रात मारा मारा फिरने लगा। माँ बाप ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर इसके सामने इज्जत और मोहब्बत 2 मसले थे। वो जानता था कि अगर इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया तो गांव के सब लोग इन्हें गुर्बत का ताना देंगे और वो गुल बीबी जैसी खूबसूरत लड़की से हाथ धो बैठेगा। तभी इसने वालिदैन से कहा था कि वो रिश्ता ना तोड़ें, वो जल्द कुछ न कुछ इंतज़ाम कर लेगा। इसी दौरान अहमद खान के दोनों छोटे भाइयों की शादियां कम रकम पर तय हो गईं, मगर बड़ा भाई अभी तक मोहब्बत और इज्जत के मसले में फंसा हुआ था।
احمد خان کا گھر ہمارے مکان کے قریب تھا۔ وہ مجھے کسی ذریعے سے پیغام پہنچاتا کہ گل بی بی سے کہنا میرا انتظار کرے۔ جب بھی میں میکے جاتی تو اپنی بہن کو احمد خان کا پیغام دیتی۔ اسی طرح گل بی بی کی تسلی ہو جاتی۔ یوں اس کے دل میں احمد خان کی محبت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ وہ اس کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن گل بی بی نے زبان کھولی۔ ماں سے کہا ابو کو کہو کہ وہ رقم کم کر دیں، مگر والد صاحب نے اس بات کو عزت کا سوال بنا لیا۔ وہ بس ضد رہے کہ میں رقم کم نہ کروں گا، وہ انتظام نہ کر سکیں گے تو میں اپنی بیٹی کی شادی اتنی رقم کے عوض اور کسی سے کر دوں گا۔ ان کے اس پختہ ارادے کو دیکھ کر دل بھج گئے۔ وہ بہت دکھی ہوئی۔ گل بی بی خوب روئی، مگر ہمارے معاشرے میں عورت بے زبان ہوتی ہے، اس کے آنسوں کی کسی کو کیا پرواہ، اس لیے کچھ نہ کر سکے۔ تاہم والد صاحب نے اتنا ضرور کیا کہ مہلت دیتے رہے۔ یوں ہوتے ہوتے 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ احمد خان نے بہت دگودو کی، لیکن وہ 6 لاکھ کا انتظام نہ کر سکا۔ 6 لاکھ کوئی کم رقم نہ تھی۔ جب احمد خان کو صحیح طریقے سے پیسہ نہ ملا تو اس نے غلط طریقے سے روپیہ حاصل کرنے کی سوچی اور تخریب کاروں کے ایک گروہ سے جا ملا۔ انہوں نے ایک بہت خطرناک کام کے بدلے 10 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا۔ احمد خان ان کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا، محض 10 لاکھ کی خاطر، کیونکہ وہ اس وقت بہت جذباتی تھا۔ 5 سال سے صرف اور صرف پیسے کی تلاش میں تھا۔ اس وقت اس کی نظروں کے سامنے صرف روپیہ تھا، جس کی بدولت وہ اپنا گھر آباد کر سکتا تھا، گل بی بی کو حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے 2 دن کی مہلت مانگی اور گاؤں جا کر اپنے قریبی دوست بہروز خان کو سارا ماجرا بتایا اور اسے کہا کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ یوں رات کو وہ چوروں کی طرح گھر سے نکل گیا۔ کسی کو کوئی خبر نہ تھی کہ بہروز خان کہاں جا رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے۔ جب احمد خان ان غلط قسم کے لوگوں کے پاس پہنچا